हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों का हमारे चैनल पे बेहद और शानदार तरीके से स्वागत करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आए जिसका नाम है, देखिए क्या लिखा है दोस्तों, मैथ्स दर्शन, राइट मतलब मैथ्स दर्शन करवाने वाले हैं लेकिन दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज व्यापम या CGPSC, SSC, रेलवे तमाम परीक्षाओं के लिए होगा। नॉट ओनली व्यापम एक्सेट्रा दोस्तों, जितने भी आपके पेपर होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ सिलेबस है वो सब के लिए काम आएगा। तो चलिए धुआं उड़ाने का कार्यक्रम चालू करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, हमारे इस सीरीज में आपको नए नए मेथड भी देखने को मिलेंगे। पता चला आज के सेशन में हम आज मेथड अलग बताए हैं, कल और नया सीखने को मिलेगा, नया अप्रोच रहेगा। आप देखते जाइए, आप जहां पर भी पढ़ाई कर रहे होंगे हमारे तमाम दोस्त, वो भी अपना प्रैक्टिस सेशन पे इसको सुधार कर सकते हैं कि आपकी टीचर ने ऐसा बताया है तो आप हमारा वीडियो देखिए, आपको लगेगा अच्छा हम इसको तो ऐसा भी बना सकते हैं। अल्टीमेटली आप फायदा उठाइए जो आपको यूट्यूब पे आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, राइट। तो ये सीरीज जो है दोस्तों, एक्चुअल में हमारे जैसे पटवारी, हॉस्टल अधीक्षक, फूड इंस्पेक्टर है ना, हमारे शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा सेंट्रल एग्जाम है, SSC CGL, राइट, और अपनी जो GD SSC GD की पेपर है, तो तमाम चीज़ों के लिए बहरहाल वन सॉल्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत ही कम समय पे सभी सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं और देखते जाइए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो आप अंतिम तक देखिए, हर एक सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, राइट। तो चलिए पहला सवाल की तरफ रुख करते हैं और जी हां, शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। यहां पर दिखाया गया है, चेक करिए, किसी वर्ग की भुजा को यदि हम दोगुनी कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आपको पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वर्ग का जो एरिया होता है, दैट मीन्स दोस्तों उस भुजा का क्या होता है दोस्तों, वर्ग होता है। तो यहां पर इसने ये बोला कि हम भुजा को क्या कर लें, कंडीशन रख दिया भाई साहब ने कि जो भी हम a लेते थे उसको बोला है कि सर आप दोगुना कर दो, मतलब 2a कर दो। तो आइए वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, 2a रखेंगे और हम इसका वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर नो डाउट 4 होगा और a का स्क्वायर तो a होगा। तो अब बताइए कि वो अपने वास्तविक क्षेत्रफल से कितना गुना एक्स्ट्रा दिख रहा है, 4 गुना। तो जी हां दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों सेकंड सवाल पे आते हैं। दोस्तों अब ये सवाल देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ऐसे सवाल मैंने हमारे क्लास में ज़्यादातर कराया है। बहुत लोग इसको बेसिक तरीके से करेंगे। वो बेसिक तरीका क्या होता है, आप ये देखिए, 8 को आप 4 बार लिख दीजिए, फिर 8 को फिर लिख देंगे 3 बार, फिर 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 हो जाएगा, फिर आप यहाँ से जोड़ेंगे, हासिल लेंगे, सेम चीज़ है। लेकिन आप थोड़ा सा नया सोचिए कि आप इतना लेंदी प्रोसीजर करेंगे तो यार थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। तो आइए नया तरीका सीखते हैं, कर वही रहे हैं लेकिन हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं, राइट मेरे दोस्त। तो देखिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि यार कौन कितने बार आया है। ये देखिए, ये भाई साहब कितने बार हैं, 4 बार हैं सर। ये कितने बार हैं, 3 बार, मतलब टाइम्स लिखना है, 1 2 टाइम्स, नाउ 1 टाइम। तो जो सबसे अधिक बार जो आया रहता है वहां से पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। और देखिए कितना जल्दी से आ जाएगा, गुणा करते हैं ना, सिर्फ ओरिजिनल नंबर के साथ गुणा करेंगे। जितना मैंने ऊपर में लिखा है, जितने काउंट करने के बाद उस नंबर को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो सर 8 चौके कितना हो गया है, 32, 32 का 2। बस हासिल लेते हैं, वैसा ही एक एक डिजिट लेना है, जो हासिल आ जाएगा उसको आगे फेंक दीजिएगा, सामने वाला कोई रखा होगा उसको पकड़ लेगा। क्या बात सही कर रहा हूं ना मैं। चलिए 8 तिया 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27, हासिल कितना 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना 18, हासिल कितना 1, 8 एकम 8 और 1 कितना भाई 9। तो देखिए ये कहीं पर है क्या, तो जी हाँ दोस्तों, पहले में भी नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, तो आंसर इज द डी, करेक्ट। तो बस आपको देखिए वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, कोई मना नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे मन से देखिएगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़े। यस सर। दोस्तों ये देखिए, ये लाभ हानि का सवाल है। क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं। एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता 10% लाभ प्राप्त किया, ठीक है। तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। क्या बात है, नीता आजकल बिजनेस कर रही है, हमें तो लग रहा है कि कहीं कॉलेज में है। अरे यार क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरी बहुत सारी बातें काल्पनिक होती हैं, किसी से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ काल्पनिक है ना। बहुत लोग सिंसियर हो जाते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर
सर ये अच्छा नहीं लगा इनका नाम लिए, तो भाई ठीक है, मैं हार्ट टचिंग बात हो जाती है, मैं समझता हूँ चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए सबसे पहली बात देखिए, जब भी दो विक्रय मूल्य दिया हो ना दोस्त, तो उसको आप इसको बेसिक से बनाएंगे ना तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, आपसे बनेगा, लेकिन यार टाइम अटेम्प्ट करना है ना सवालों को बहुत ज़्यादा। तो दो विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो आज के बाद जब भी ऐसे सवाल देंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहला विक्रय मूल्य का परसेंट को नीचे लिखेंगे, दूसरा विक्रय मूल्य जो रहेगा उसका परसेंट को नीचे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होनी चाहिए कि जब भी लाभ की बात होगी तो हम उसको 100 से प्लस लिख दिया करते हैं, और जब भी हानि या कमी की बात होगी तो 100 से माइनस कर लिया करते हैं। ये एक फंडा होता है लाभ हानि में, मैंने आपको समझाया होगा, राइट। अब देखिएगा कि हम सीधा सीधा लिखेंगे 220 में बेचकर, देखिए 220 में बेचे हैं, मतलब नीता मैडम ने बेची है, 10% लाभ कमाए हैं, तो 10% लाभ का मतलब 110 होता है दोस्तों। क्या बात समझ आया? यस सर। दूसरा वाला विक्रय मूल्य नहीं बताए, कितने में बेचे बोला है, तो ठीक है सर 30% लाभ हो जाए, नीचे में चेक करो 30% लाभ, तो सर ये हो जाएगा 130। आप जस्ट दोस्तों तिर्यक गुणा करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और वैल्यू निकल जाएगा। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 220 110 और बगल में 130 का गुणा कर देते हैं, तो देखिए 0 0 11 दूनी 22 और 13 और 2 को गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 260। तो कितने में बेचा गया होगा कि 30% लाभ कमाए? सर 260 आंसर। बताइए। तो मैं पहले से ही वादा किया हूं आपको, हमारी सीरीज इतनी शानदार होने वाली है, रैंडमली हम कोई भी सवाल लेंगे, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज जा रहा है, नहीं। आप अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं डेली आपको या एक या दो दिन विद इन हम लोग ट्राई करेंगे आपके लिए बेसिकली कि यार चलिए आपके लिए सेशन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जो भी आप पेपर देने वाले हैं आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होगी। आप बस शेयर करिए सेशन को। बहुत लोग ना शेयर नहीं कर पाते हैं, पता नहीं उनकी जो मनोदशा क्या होती है, आई डोंट नो। बट यार यदि आप अप्रिशिएट करते हैं हमारी मेहनत को यार, तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट तो करना ही है। और लाजवाब फंडे मिलेंगे आपको। मैं क्लास में भी बहुत सारा कराया हूं, लेकिन उसके बाद भी जब मैं ऑनलाइन आता हूं, ये चीज़ों को जब बताता हूं, तो मेरी नए नए अप्रोच होते हैं, राइट है ना। तो यार टेंशन नहीं लेना है, हम है ना आपको कराएंगे, वादा है मतलब कराएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये देखिए ये सवाल किस तरीके से है। एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियां, ओके ठीक है ना, सार्वजनिक परीक्षा दी हैं, ठीक है कंबाइंड जो एग्जाम रहा होगा, तो इतने अपने बॉयज और गर्ल्स लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, ओके। देन हमारे इनके जो लड़कों के मध्य जो प्राप्त अंक है वो 40% है, 40% का एवरेज वैल्यू है, आई मीन ठीक है। और इनका जो है दोस्तों ये जो है माध्य मतलब मध्य या माध्य समझिए, एवरेज की बात कर रहा है। इनकी एग्रीगेट मार्क्स जो है वो कितनी है? 60 एग्रीगेट बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल आपकी इंस्टीट्यूशन में या विद्यालय में, स्कूल में कितने हो। अरे यार ये तो सवाल ऐसे ही है, बस परसेंट लिख दिया है, तो दोनों में परसेंट है तो डोंट वरी, वो कट जाता है, तो आप डायरेक्ट गुणा करिए। देखिए 85 नंबर का कितना एवरेज है सर? 40 है, गुणा करिए। तो 85 से और 40 को गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए आराम से गुणा करना, 34 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, 3400 हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 35 हमारे जो लड़कियां हैं उनके दोस्तों कितने हैं? 60% एग्रीगेट है। अब गुणा करेंगे इसको भी, तो 35 का 210 हो जाएगा, और ये 00, ठीक है, 210 और एक 0 लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल बताना है तो सर जोड़ दीजिए, उसमें क्या है, तो 4 और 5 और ये हो जाएगा 5500 हो जाएगा। क्या बात सही है? 5500 के आसपास हो जाएगा, यस सर। अब यहाँ देखिए टोटल कितने कैंडिडेट हो गए हमारे, बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल कितने हो गए? तो सर 5 5 10 8 और 3 11 और एक 120। अब नया एवरेज निकालेंगे ना तो आपको पता होगी कि ये जो टोटल योग है और टोटल नंबर 120 है, तो यहाँ से भाग देंगे तो 0 0 कट गया। अब 12 से भाग देंगे, ठीक है। तो 12 चौके 48 लगभग लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगभग में ऊपर पता चल जाएगा। 12 चौके 48 हो जाएगा, 48 हो गया, और 15 है तो 70 हो जाएगा, और 70 है तो हम कर सकते हैं 12 5 6 60 कर सकते हैं। 45 है क्या कहीं पर? यस सर। आगे नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी आप हल करोगे तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मना नहीं है भाई, ठीक है। आई थिंक ये 8 वगैरह आएगा है, मतलब देख के बता दिया मैं ठीक है। तो चलिए वेरी गुड। देखिए सवाल को जबरदस्ती उलझाता है, सर हम परसेंट क्यों नहीं लिए? परसेंट लेता है ना तो भी नीचे में 0 100 आता, तो 100 कैंसिल हो जाता अल्टीमेटली, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना। बात समझ रहे मेरे पास, है ना, ठीक है। तो देखिए बस वही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझना रहता है और आप बहुत स्मार्टली तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे सवालों पे आते हैं।
दोस्तों ये हमारा क्या सवाल है, पढ़ते हैं एक बार, आइए यार। चलिए तो आप भी पढ़ लीजिए। कोई धनराशि सरल ब्याज, जी हाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है दोस्तों, जी हाँ लिख दिया है साधारण ब्याज, राइट, पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही सवाल सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है, डोंट वेरी, कुछ नहीं है। आप या तो देखो ये दर के बेस पे भी दिया रहता है और ये दोस्तों अल्टीमेटली समय में दिया रहता है। तो पहला समय का n गुना और -1 करिए, ऑलवेज गुना में एक माइनस होता है। सिमिलरली दूसरा टाइम लेंगे तो उसका भी n गुना में एक कम करिए, खत्म बात। जो भी n गुना उसके रिस्पेक्ट होगा उसके सापेक्ष उसमें एक एक गुना करिएगा और वर्ष को एक तरफ लिखिए, उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या लिखा है देखो, 20 वर्ष में 2 गुना, तो सर 20 वर्षों में 2 गुना, तो 2 गुना को एक कम करके डायरेक्ट लिख दीजिए या 2 - 1 लिखिए, आपके ऊपर है। तो ये 1 हो गया। बटा में आते हैं सर, चलिए फिर बोला है कितने वर्ष, सर वर्ष नहीं दिया है तो इसको T2 कर दीजिए। सर कितना गुना लिखा है, सर 4 गुना, तो 4 का एक कम कर देंगे तो कितना, 3, तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो 20 × 60, तो T2 बराबर कितने ईयर हो जाएंगे दोस्तों, 60 ईयर। आपका आंसर आ गया। बताइए, अगर आप क्लास हमारे नहीं भी किए हैं तो भी डोंट वरी दोस्तों, बनना तय है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी हर मेथड के बारे में बता रहा हूँ जो मैं क्लास में बताता हूँ। हाँ लेकिन ये लिमिटेड है, हम जैसे इसी सवाल को मैं आपको कम से कम अपनी क्लास में कम से कम 7-8 अलग अलग रिलेवेंट में कराऊंगा, तो ये बात आपके लिए बेनिफिट हो जाती है। बट कोई नहीं, अभी तो हम करा ही रहे हैं, टेंशन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब ये सवाल देखिए, आई थिंक ये औसत चाल लिखा है, औसत का सवाल है, जहां पर दोस्तों 2 चाल दी हुई हैं। ए से बी तक जाने के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से या रफ्तार से जाता है। सिमिलरली दोस्तों वापस आता है उसी रास्ते से तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब दूरी समान है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं अपन, जब दूरी समान है, नाउ इज द इक्वल ऑफ डिस्टेंस, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों 2xy और नीचे में क्या ले सकते हैं, x + y। मतलब 2 चालों की बात है जिसको हम xy माने हैं, तो सिमिलरली 2 लिखेंगे। पहला चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल कितना है, 4। दोनों को 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब कटेगा नहीं कटेगा सर, तो चलिए कोई बात नहीं, गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, 20 दूनी कितना, 40, तो ये हो जाएगा दोस्तों 40 और नीचे में कितना, 9। इसको हम डेसिमल में लिख सकते थे, लेकिन जैसा ही लिख रहा था किसी ने कहा सर बगल में आके मुझे, सर यहाँ पर ऑप्शन में है आगे मत बनाओ। मैं बोला यार थैंक यू वेरी मच, बस यही तो गैस करना है। तो अब ऑलरेडी भाग दे सकते थे यार, ऐसा नहीं है, लेकिन अब भाई ऑप्शन में ही ऐसे दिया है तो फिर मजे ही हैं आपके। ओके बड़ी, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये देखिए, इससे अच्छा सवाल तो मैंने देखा ही नहीं है दोस्तों, मैं अल्टीमेटली आपको बता रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 100 से 300 के बीच 13 के गुणज लिखना है। मतलब इस सवाल को हम ऐसा भी बोल सकते हैं दोस्तों, 100 से लेकर 300 के बीच ऐसे संख्या कितने होंगे जो 13 से विभाजित होंगे। क्या बात सही किया मैंने? यस सर बिल्कुल। तो बस यार यही चीज़ बताना है। सवाल को आप एक बार और नोट कर लीजिएगा, है ना। जैसे आपको बहुत लोगों को लगता है कि सर सवाल हम लिखेंगे, हाँ भाई बिल्कुल लिखिए, आपका अधिकार है सवाल लिखने का और हमारा अधिकार है उत्तर बताने का। चलिए तो अब बताइए, इसको बनाने के लिए बेसिक से बनाएंगे तो समांतर माध्य का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप डोंट वरी, जब भी ऐसे सवाल होंगे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। कुछ नहीं, स्टार्टिंग के नंबर को लो और 13 से भाग देना। बीच का मतलब माइनस ले रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ डिफरेंस से है ना। प्लस माइनस आप लॉजिक ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर 13 सिर्फ भाग देना है और आपको सिर्फ भागफल को लिखना है दोस्तों, इसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं लिखना है। 13 से भाग देंगे तो देखिए अब भाग दीजिएगा तो 13 सत्ते 91। जी हाँ सर, मैं 8 लेता तो सर नो डाउट सर ज़्यादा हो जाता, सर क्षमा करें हमें। हाँ बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। तो ये 7 हो गया। अब 13 से इसको भाग दीजिए। देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा भाग नहीं दे पाएंगे। चलिए भाई आपका भी इच्छा पूरा कर दिए थे। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 4 बच गया और 13 तिया 39 हो जाएगा दोस्तों। अब पूरा भाग नहीं देना है, उससे कम वाला। तो भागफल को लिखिए 23। कुछ नहीं सर, 23 और 16 के बीच 7 के बीच अंतर कितने का, 16। उत्तर देखिए भाई 16 उत्तर हो गया। सिर्फ भाग देना है, भागफल को लिखिएगा, दोनों के बीच अंतर को देख लीजिएगा कितना आ रहा है, वही उत्तर होगा। बेसिक से जाएंगे तो टेंशन हो जाएगा, फेफड़ा सेफड़ा बाहर आ जाएगा भाई, देख लीजिएगा, मैं और दोबारा नहीं बताऊंगा भाई। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो आप जानते हैं लघुत्तम का सवाल है, लेकिन इसमें 2 सवाल पूछा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं लिया हूं। मैं पहले ही बोला हूं हमारे सेशन में आप ऐसा मत समझिएगा कि एकदम इजी सवाल होंगे, नहीं 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 नहीं, हम ऐसे हर एक सवाल को ले रहे हैं जो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के साथ साथ बहुत धीमी गति भी से बनाना पड़ेगा हमको। तो सर चलिए, 4 घंटी है जिनका नाम है 6 सेकेंड है,
7 सेकेंड है और 8 सेकेंड है और 9 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, अब बहरहाल दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि फिर से ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी। ये सवाल पूछा जाता है ना, जैसे इसमें लिखा है, देखिए ये दोस्तों प्रत्येक घंटे में घंटी कितने बार एक साथ बजेंगी इसका अलग है, और किस अंतराल पे बजेंगी तो वो अंतराल बताना है हमको। तो दोस्तों सबसे पहली बात लघुत्तम निकालना है इसका। तो यार मैं लघुत्तम निकाल के आपको थोड़ी ना बताऊंगा, मैं डायरेक्ट याद करके रख लिया हूं कितना, 504। आप निकालिएगा, आप तो जानते हैं ना ऐसा भाग देना, 2 से भाग देंगे, क्या बात है यार। ठीक है, तो आप 504 निकालिएगा, मतलब दोस्तों 504 सेकेंड में वो दोबारा एक साथ बजेंगी। ये पहला सवाल है। लेकिन कभी कभी ये मिनट में रहेगा तो आप मिनट में कन्वर्ट करने के लिए साइड से आप भाग दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा तो 504 यहां पर आ चुके हैं, देखिए 504, और यहां पर भी देखिए 504। लेकिन अब यार कितने मतलब बार बजेंगी, ये सवाल को आप करने के लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। सर वो क्या होता है, आपको बताना है दोस्तों टोटल 504 सेकेंड है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 504 सेकेंड है। ठीक है, अब अगर हम 504 को अगर हम लेते हैं दोस्तों, लेकिन कितने घंटे में बोला है आप देखिएगा, तो सर वो 1 घंटे में बोला है सर। जी हाँ, तो दोस्तों कितनी बार अगर सवाल आएगा तो 1 घंटे बोला है दोस्तों, तो उसी से सवाल से चालू करना है आपको। अब हम निकालेंगे दोस्तों इसका वैल्यू, तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं, देखो जो भी हमें दिया रहेगा सवाल में जितने अंतराल में निकालना है, लेकिन यार जितने घंटे का निकालना है वो बंदा कितने घंटे का दिया है सर, 1 घंटे का दिया है। लेकिन सर वो कितने कितने सेकंड में बचता है, सही कर रहा हूं मैं, तो जस्ट आप नीचे में जो भी एलसीएम निकालेंगे उसको लिख दीजिएगा। तो 1 घंटे को अगर हम बोले दोस्तों, नीचे में आप 504 सेकंड लिखिएगा। लेकिन दोस्तों इसको मैं भाग जैसे ही देने वाला था, किसी ने कहा सर इसका इकाई समान नहीं है, मैंने कहा यार कर देते हैं, तो 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो अब 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, और दोस्तों सेकंड में बदलने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में कितना हो जाएगा दोस्तों 504। अब आप देखिए इसको कटाइएगा, तो ये हो जाएगा 3600 कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा 504। आप इसको आराम से कटाइएगा, ये लगभग लगभग दोस्तों अभी मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, 7.14 ऐसा कुछ समथिंग आएगा। दशमलव के बाद चीजों को नहीं लेना है, तो दशमलव के बाद को नहीं लेना है, तो हाउ मेनी टाइम, मतलब कितने बार दोस्तों, ये 7 बार। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो कितना अच्छे से बन गया है। बहुत लोग ये रहता है सर दशमलव में आए तो कितने बार लेंगे, कहीं ज्यादा तो नहीं लेंगे, नहीं लेना है दोस्त, ये 7.1 है, मतलब ऑब्वियसली 7 ही लेना है आपको, राइट है ना। तो ध्यान देना, ऐसे सवालों को आपके लिए जरूरत भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सवाल जनसंख्या से संबंधित है और ये प्रतिशत में काफी बार पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, यदि वार्षिक वृद्धि दर जो है 5% है जनसंख्या, और शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है 1,40,000 समथिंग है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा। बहुत लोग इसके लिए दोस्तों फार्मूला लगाते हैं। अब मैं उन दोस्तों को भी बोलूंगा कि इसके फार्मूले की जरूरत नहीं है, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। वृद्धि का मतलब आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे काम करता है एक्चुअली में, तो इसको आपको 100 से प्लस लेना है। सर समझ नहीं आया कैसे करेंगे, मैं जितना स्पीड से बोल रहा हूं इसका मतलब यह है कि वीडियो को आप स्लो करके देखिएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी है सर, जनसंख्या 1,40,000, ये देखिए 1,40,000। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों 5% की क्या है, वृद्धि है, और 3 वर्ष तक, तो कुछ नहीं दोस्तों 105/100 है। ठीक है दोस्तों, 105/100 है, और सिमिलरली दोस्तों 105/100 है। अब इसको कटाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 से कटाएंगे तो 21 और ये 20 आएगा। सिमिलरली ये भी 21 और 20 आएगा, और सिमिलरली दोस्तों ये भी 21 और कितना आएगा, 20 आएगा। अब आइए तो 3 जीरो यहाँ से कैंसल आउट कर देते हैं, क्योंकि नीचे में 3 जीरो है तो ऑब्वियसली काटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 2 दूने 4 कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी सिर्फ 2 को ले लेते हैं, 2 को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये कटेगा नहीं आई थिंक। तो 140 को कटाते हैं तो कितना होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 पंछे 20 हो जाएगा, तो ये 35 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अल्टीमेटली क्या करेंगे आप, 35 हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया, नीचे में ओवरऑल कितना बचेगा दोस्तों, 2 होगा। अब आप मेथड बता दिया हूं, कैलकुलेशन आपके हवाले है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसकी एग्जैक्ट आंसर कितनी होगी, और इसमें से आप चेक कर लीजिएगा ये इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, नियर अबाउट होगा। दशमलव के बाद आप देख लीजिएगा, नियर अबाउट को लेना है इसमें आंसर, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा था। मैंने मेथड बताया है, कैलकुलेशन आपसे करवा लेते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा ये सवाल देखिए, अच्छा ये सवाल तो किए हैं ना, वैसा ही
आ गया, कोई बात नहीं। देखिए ये 200 तक ऐसी कितनी संख्या होंगे दोस्तों जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो जब ऐसा सवाल आता है, क्लास में भी कराया हूं, है ना, तो इसका दोस्तों आंसर 33 आता है। मैं तो याद कर लिया हूं क्योंकि बहुत लोग को याद भी करवा दिए हैं और याद हो भी जाता है। तो 2 3 का पहले तो ऐसा निकालेंगे कॉमन, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो यार, लघुत्तम 6 हो गया। अब 6 ऐसा नंबर है जो 200 तक निकालना है, तो 1 से लेकर 200 तक, है ना। कुछ नहीं सर, बस 1 को किससे भाग देंगे, 6 से भाग दीजिएगा, फिर उस बीच में माइनस ले लीजिएगा, डिफरेंस लेना है एक्चुअली में, और 200 का 6। अब सिर्फ भाग करिए, सिर्फ भाग करिए और कोई काम नहीं है और तुरंत उत्तर आ जाएगा। क्या इसको आप भाग दे पाएंगे, क्या इसको भाग दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे सर, कहाँ सर, इसको ये तो ऑलरेडी बचा हुआ है तो कोई काम ही नहीं है, इसको भाग ही नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको भाग ही नहीं दे पाएंगे ना, तो कहाँ से होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, लगभग 6 तिया 18 आएगा। फ्रैक्शन को उधर नहीं लेना है, सिर्फ आपको भागफल को लेना है और उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि 34 लूंगा तो 200 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया 33 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 33। जी हाँ, आपका उत्तर आ गया 33। देखिए कितना जल्दी बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शायद खत्म हो गया। चलिए, तो आज की सेशन बहुत अच्छी लगी मुझे और आपको भी उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आप जितना प्यार देंगे, मैं नया सीरीज में फिर वैसा ही जटिल जटिल सवालों को लेके आएंगे, 1 2 उठपटांग, 1 2 इजी सवाल, जिसमें आपकी एक स्टैंडर्ड बनी रहे। ऐसे दोस्त जो बिल्कुल कम टाइम में बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल यार, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन चलिए हमारी औपचारिकता बनती है। लेकिन आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपकी अगर इसी पैटर्न से तैयारी करते रहे तो आपके सवाल बहुत कम छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। राइट, तो आपका प्यार बना रहे और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तबाही तरीके से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन पे।